यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी कर रहे हैं अपने ओल्ड पेपर की, हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। आपकी क्लास होती है ओल्ड पेपर, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस के। तो पहले अब हम सारे ओल्ड पेपर हम करेंगे। ओल्ड पेपर करने के बाद जैसे हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी, उसके बाद जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाए जाएगी। पहले हम ओल्ड पेपर, जितने भी आपके ओल्ड पेपर है, 31 आपके ओल्ड पेपर है, वो हम करेंगे। अगर आपको ओल्ड पेपर परचेज करने हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर लीजिए। 31 आपको पेपर मिलेंगे जो आपके 2011 से अब तक के पेपर है, जिनकी कीमत 100 रुपये आपकी रखी गई है। 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल रहे हैं, जो बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल रहे हैं। अगर आपको परचेज करने आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए ये आपका पेपर है। आप जो पेपर आज हम करने वाले हैं ये आपका पेपर है पेपर 2, जो आपका जून में 2013 में आपका पेपर हुआ था। 2013 में आपका जून में पेपर हुआ है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका है द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट आर। ए अब आपका है ऑप्शन ए अब आपका है फिजिकल मीडियम, ऑप्शन बी लॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन सी कंसेप्चुअल रिकॉग्निशन एंड ट्रांजैक्शन, ऑप्शन 4 डी आपका है ऑल द अबव। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव, यानी उपयुक्त जो सभी आपको दिया गया राइट आंसर है इसमें, जिसमें आपका फिजिकल मीडियम भी है, लॉजिकल प्रोसेस है और कंसेप्चुअल रिकॉग्निशन एंड ट्रांजैक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है who's who in India an irregular publication is published by, ऑप्शन ए बिजनेस प्रेस बॉम्बे, ऑप्शन बी स्टर्लिंग न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी ट्रेड्समैन एंड मैन एशिया दिल्ली, ऑप्शन डी साहित्य संसद कलकत्ता। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन ए बिजनेस प्रेस बॉम्बे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंफॉर्मेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कैन बी फाउंड इन, ऑप्शन ए इंटरनेशनल हुज हू। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, अगर आपने जो आपको पहले ओल्ड पेपर आपको करवा दिए गए उन्हीं से ये क्वेश्चन आपका है, तो ओल्ड पेपर से आपके ये क्वेश्चन था और इंटरनेशनल हुज हू। नेक्स्ट अब आपका है ऑप्शन नंबर बी हुज हू इन बांग्लादेश, ऑप्शन सी करंट बायोग्राफी, ऑप्शन 4 स्टेट्समैन ईयर बुक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा स्टेट्समैन ईयर बुक, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 5 में पूछा गया आपका इरेडिक्शन ऑफ मलेरिया इन इंडिया 190 to 1999 ए रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर, ऑप्शन ए ट्रेंड रिपोर्ट, ऑप्शन बी रिव्यू रिपोर्ट, ऑप्शन सी स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, ऑप्शन डी रिसर्च रिपोर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रेंड रिपोर्ट आपका राइट होगा, ट्रेंड रिपोर्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नॉट अ रिप्रोग्राफिक सर्विस, ऑप्शन ए माइक्रोकॉपिंग, ऑप्शन बी ब्लू प्रिंटिंग, ऑप्शन सी पेपर प्रिंटिंग, ऑप्शन डी थर्मोकॉपिंग। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पेपर प्रिंटिंग। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है एरिक इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑप्शन ए यूएस नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस डिवीज़न ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए अब आपके ऑप्शन नंबर सी अब आपका दिया गया है, यह आपका ऑप्शन
सी है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। ऑप्शन डी हेल्थ साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर यूएसए। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? देखिए आपका मेंशन किया गया है इसमें क्या बेनिफिट आपका है, यानी देखिए आंसर इसमें क्या आपका नो वन इज करेक्ट, यानी अपनी तरफ से इसमें कोई आंसर जो आपका है ऐड नहीं किया गया कि इसका आंसर आपका बी होगा या सी होगा, इस तरह कोई भी मेंशन नहीं किया। यानी ऑफिशियल जो आपके पेपर है, ऑफिशियल जो आपके आंसर की थी, ऑफिशियल जो आपके आंसर बताए गए हैं वही आपके इसमें लगे हुए हैं। तो बेनिफिट आपका बुक का क्या है, यही आपको बेनिफिट मिलेगा कि इसमें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया गया। जो भी आपके ऑफिशियल पेपर थे, जो भी ऑफिशियल आपके आंसर की है, उसी से आपके आंसर और क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं वो लिखे हुए हैं। कुछ भी इसमें आपका एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें नो वन इज करेक्ट, क्यों करेक्ट नहीं है? द करेक्ट आंसर इज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या जो करेक्ट आंसर आपका होना था वो होना था, इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया है। तो सारे जो ऑप्शन आपके चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों के चारों ऑप्शन आपके गलत है। राइट जो आपका आंसर था, आपका आंसर होना था इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका राइट आंसर है जो कि आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो इसमें कोई सा भी आप जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। In the library hierarchy, which level of management is responsible for execution of policies? Option A middle level, option B operational level, option C टॉप लेवल, ऑप्शन डी लोअर लेवल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए मिडिल लेवल। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए जो कि आपका है मिडिल लेवल, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैथ्स स्टैंड फॉर ऑप्शन ए मशीन इनकोडेड ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑप्शन बी मेटाडाटा इनकोडेड फॉर टेक्सुअल स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी सी अब आपका है मेटाडाटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन जो आपका 9 था, चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब आपका है क्वेश्चन 10 में आपका दिया गया है सेक्टर डिवाइस इज एन एक्सटेंशन ऑफ, ऑप्शन ए गैप डिवाइस, ऑप्शन बी इम्पिटी डिवाइस, ऑप्शन सी ऑक्टेव डिवाइस, ऑप्शन डी ग्रुप नोटेशन डिवाइस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी ऑक्टेव डिवाइस। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी ऑक्टेव डिवाइस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी जो आपका है ऑक्टेव डिवाइस, यह आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 11। कंट्रोल डिजीज मलेरिया ब्रेन इंडिकेट्स दैट इट इज, ऑप्शन ए रो टाइटल, ऑप्शन बी एक्सप्रेसिव टाइटल, ऑप्शन सी कर्नल टाइटल, ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्म टाइटल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है कर्नल टाइटल। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन डेटा फ्लो एटसेट्रा इज, ऑप्शन ए लॉजिकल चार्ट, ऑप्शन बी फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी सिस्टम फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी नेटवर्क चार्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? फ्लो चार्ट। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी फ्लो चार्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है फ्लो चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 13। The 12 rules for relational database were given by, option A E.W. Codd, option B Charles Babbage, option C James Ware, option D Tim Berners-Lee। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है E.F. कोड। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A technique displaying graphic information on screen pixel by pixel with bits held in main memory is option A bit handling, option B bit mapping, option C bit pattern, option D bit matrix। तो राइट आंसर क्या होगा आपका बिट मैपिंग। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी बिट मैपिंग जो होगा आपका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 15 अब आपका है जूटेरा इज़ा। क्वेश्चन 15 जो आपका है इसमें क्या पूछा गया आपका जूटेरा इज़ा यानी ZOTRO इज़ा। तो जूटेरा है क्या? ऑप्शन ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी सीरियल्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो जूटेरा है वो आपका है बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये आपका बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। बिब्लियोग्राफी क्या आपके ये ग्रंथ सूची संदर्भ आपकी है प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 होगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 16 क्वेश्चन नंबर 16 आपका है ए नेटवर्क इन विच द होस्ट कंप्यूटर कंट्रोल्स डिफरेंट नोड्स विच फर्दर कंट्रोल अदर नोड्स इज नोन एज। ऑप्शन ए स्टार नेटवर्क, ऑप्शन बी रिंग नेटवर्क, ऑप्शन सी हायरिकल नेटवर्क, ऑप्शन डी मल्टी पॉइंट नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है हायरिकल नेटवर्क। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है हायरिकल नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इम्पैक्ट फैक्टर इज डिवाइज्ड बाय। ऑप्शन ए यूजीन गारफील्ड, ऑप्शन बी एलन प्रिटचार्ड, ऑप्शन सी डेविड ह्यूम, ऑप्शन डी लुइस ब्रेंडीज। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है यूजीन गारफील्ड। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। A skillful method of providing means, mechanism and structural elements to streamline organizational work is known as। option A role analysis, option B strategic planning, option C work culture। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑटोनोमस प्लानिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा क्वेश्चन 18 का स्ट्रेटजिक प्लानिंग। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में पूछा गया आपका फाइनेंशियल एलोकेशन मेड टू अ लाइब्रेरी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स यूजुअली comes under the budget head। ऑप्शन ए रिक्वायरिंग ग्रांट, ऑप्शन बी एंडोमेंट्स, ऑप्शन सी नन रिक्वायरिंग ग्रांट, ऑप्शन डी एनुअल ग्रांट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर इसका है आपका नन रिक्वायरिंग ग्रांट। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया आपका हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंशन इन। फर्स्ट आपका है अचीव्स, सेकंड आपका म्यूजियम, थर्ड आपका है रेपोजिटोरीज, फोर्थ आपका है गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। ये आपका दिया गया। तो इसमें से आपका कौन कौन सा हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड को के साथ क्या है संबंधित है, संगठन के साथ मेंशन किया जाता है। तो इसमें आपका अचीव्स आपका होगा और रिपोजिटोरीज। तो ये फर्स्ट और थर्ड आपका राइट होगा। ऑप्शन ए अब आपका है
फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका है फर्स्ट और थर्ड आर करेक्ट, यानी पहला और तीसरा क्या होगा, सही आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया आपका मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन आर। फर्स्ट आपका है फिलोसफी, सेकंड है बॉडी ऑफ नॉलेज, थर्ड आपका दिया गया पब्लिसिटी, फोर्थ आपका है स्टेटस। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है, तो सही आपका फिलोसफी होगा, बॉडी ऑफ नॉलेज है और स्टेटस, ये आपका तीनों आपका सही होगा, यानी पब्लिसिटी को छोड़ के बाकी तीन जो आपके हैं ये आपके राइट हो गए। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्या आपके करेक्ट है, सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 आपका है इसमें आपसे पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डोंट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। फर्स्ट आपका है हरियाणा, सेकंड आपका दिल्ली है, थर्ड आपका जम्मू कश्मीर है, फोर्थ आपका मणिपुर दिया गया। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही है, करेक्ट होगा, तो दिल्ली आपका सही है और जम्मू कश्मीर, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर क्या हो गया आपके राइट हो गए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर आपके राइट है, जबकि हरियाणा और मणिपुर क्या हो गया आपके गलत हो गए। तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ये क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो बी और डी जो होगा आपका राइट होगा। तो बी में भी आपका सेकंड थर्ड दिया गया और डी में भी आपका सेकंड थर्ड दिया गया, तो दोनों आपके राइट है, दोनों ही क्या आपके आंसर हो गए। तो आंसर क्या आपका बी एंड डी बोथ क्या होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका है विच ऑफ द following principles are associated with library building planning। फर्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और सेकंड है अब आपका प्रिंसिपल ऑफ कंफर्टेबिलिटी, थर्ड आपका है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, फोर्थ आपका है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये आपका दिया गया, तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा, एक तो आपका प्रिंसिपल ऑफ कंफर्टेबिलिटी सही है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी है और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी ये तीनों आपका सही है। किसे छोड़कर, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी को छोड़कर, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ क्या होगा आपका सही होगा। तो क्वेश्चन जो आपका 23 है इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ आपका करेक्ट है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी अब आपका है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर है आपका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, यानी फर्स्ट को छोड़ के बाकी तीन क्या आपके सही हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा 24 क्वेश्चन अब आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है। तो क्वेश्चन में दिया गया आपका ईटीडी डेटाबेस इन इंडिया इज मेंशन बाय। फर्स्ट आपका है शोध गंगोत्री, सेकंड है विद्यानिधि, थर्ड आपका है शोध गंगा, फोर्थ आपका दिया गया इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम। तो इसमें से आपका जो ईटीडी डेटाबेस को है उसमें भारत में मेंशन किया गया, तो क्या क्या मेंशन किया है, एक तो आपका विद्यानिधि और शोध गंगा। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपने ओल्ड पेपर यानी जो आपको ओल्ड पेपर पहले करवाए गए उन्हीं से क्या ये क्वेश्चन आपका है, यानी ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, या आप देख भी रहे हो कि रिपीट आपके क्वेश्चन होते हैं।
तो इसीलिए आपको ओल्ड पेपर की, जो ओल्ड पेपर निकालने आपके लिए ज़रूरी होते हैं। ओल्ड पेपर से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप बुक परचेज़ कर लीजिए। 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल रहे हैं, उन्हें आप अच्छे से तैयार आप कर लीजिए, प्रैक्टिस आप कर लीजिए। इसका राइट आंसर आपका होगा सेकंड और थर्ड, यानी विद्यानिधि और शोधगंगा आपका राइट होगा। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, ऑप्शन ए अब आपका है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है, जिसमें आपका सेकंड और थर्ड क्या आपका सही होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अब आपका दिया गया है, vocabulary in a database is controlled by फर्स्ट आपका है थीसर्स फाइल्स, सेकंड है डिक्शनरी फाइल्स, थर्ड आपका है स्टैंडर्ड फाइल्स, फोर्थ आपका है ऑथोरिटी फाइल्स। ये 4 आपको दिए गए। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा? ना तो आपका थीसर्स फाइल सही है, ना ही आपका डिक्शनरी फाइल सही है। तो सही क्या आपका स्टैंडर्ड फाइल्स आपका सही है, और ऑथोरिटी जो फाइल्स है ये दोनों आपका सही हो गया। यानी थर्ड और फोर्थ क्या आपका, थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट हो गया, यानी थर्ड और फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर है आपका थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो तीसरा और चौथा क्या है आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, लिमिटेशन ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स इज आर। फर्स्ट आपका है एनालाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेंड्स। सेकंड है अब आपका डिस्क्राइबिंग टेक्स्ट नॉट नेसेसरी मीनिंग एंड कंटेक्स्ट। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है थर्ड अब आपका है आइडेंटिफाइंग द एक्टिव एरियाज ऑफ रिसर्च। फोर्थ आपका है साइटेशन ब्याज, ये आपका होगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? इसमें आपका एक तो साइटेशन और सेकंड वाला आपका सही होगा। तो सेकंड और फोर्थ क्या आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका सेकंड एंड फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द टेक्निक्स to collect the data regarding the number of person visited the periodical section of the library at different hours of the day। फर्स्ट आपका है क्वेश्चनरी, सेकंड आपका है इंटरव्यू, थर्ड आपका है ऑब्जर्वेशन, फोर्थ आपका है लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? ऑब्जर्वेशन आपका सही है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स आपका सही है। क्वेश्चनरी भी आपका गलत है और इंटरव्यू भी आपका गलत होगा। तो ऑब्जर्वेशन और लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स दोनों क्या आपके करेक्ट होंगे। तो थर्ड और फोर्थ क्या आपका, थर्ड और फोर्थ इसमें आपका राइट होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, जिसमें आपको तीसरा और चौथा क्या दिया गया, सही आपका दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉपीराइट। फर्स्ट आपका है डाउनलोडिंग अ डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज। सेकंड आपका है प्लेसिंग अ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑन वेब सर्वर। थर्ड आपका है डाउनलोडिंग अ डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन फोल्डर। फोर्थ आपका है डाउनलोडिंग अ डॉक्यूमेंट वाहिद लाइसेंस टू यूज़ एंड ई मेलिंग इट। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है? इसमें आपका डाउनलोडिंग अ डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ये भी आपका सही है। प्लेसिंग अ कॉपीराइट प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट ऑन वेब सर्वर ये भी आपका सही होगा। डाउनलोडिंग अ डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन फोल्डर ये आपका गलत है। फोर्थ आपका है डाउनलोडिंग अ डॉक्यूमेंट विद लाइसेंस टू यूज़ एंड मेलिंग इट, तो ये भी आपका राइट है। तो इसमें थर्ड को छोड़कर बाकी तीन क्या है? थर्ड तो आपका गलत होगा, गलत है, रोंग है, बाकी तीन आपके करेक्ट है। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं।
ऑप्शन फर्स्ट आपका है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। चलिए ऑप्शन डी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 आपका है। चलिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया। 29 क्वेश्चन है, द प्रोफेशनल एथिक्स हेल्प्स टू, फर्स्ट आपका है गेट द राइट डायरेक्शन, सेकंड है हिनेंस इमेज, थर्ड आपका दिया गया गेट मोर सैलरीज, फोर्थ आपका है रिजोल्व डे टू डे इशू। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा, इसमें आपका गेट द राइट डायरेक्शन और इनहेंस इमेज आपका सही होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका राइट होगा। ऑप्शन ए अब आपका है सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका है फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, जिसमें आपको सेम सीक्वेंस मिला, यानी फर्स्ट और सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अब आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला, ये आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अब आपका है। इसमें मैच करना है आपको, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी होगी, उसी से क्या आपको मिलान इसका करना है, मिलान आपको करना होगा। जो आपको लिस्ट आपको दी गई है, लिस्ट जो दी गई है, सूची आपको दी गई है, उसी से क्या करना है, इसका मिलान आपका होगा। चलिए अब देखते हैं मिलान इसका करते हैं। 30 क्वेश्चन में ये आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग, आपको मैच द फॉलोइंग है, यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। इसमें दिया गया आपका ये जो आपका है, ए क्या है आपका, ये आपका है सिस्टेमैटिक बिब्लियोग्राफी। तो सिस्टेमैटिक बिब्लियोग्राफी क्या होगा, ये आपका होगा सिस्टेमैटिक जो बिब्लियोग्राफी होता है, ये होगा लिसनिंग ऑफ आइटम्स विद मिनिमम डिटेल्स। फिर आपका है सेकंड एनालिटिकल और क्रिटिकल, ये होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ बुक्स। फिर आपका है हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी क्या होगा, ये आपका होगा कंसर्न विद आर्ट ऑफ राइटिंग, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। फिर आपका लास्ट बचता है डॉक्यूमेंट्री बिब्लियोग्राफी, तो ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट पर है आपका लिस्ट ऑफ मैक्रो या माइक्रो आइडियाज ऑफ आर्टिकल्स। तो इसमें आपका जो दिया गया है, इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस बनता है आपका क्वेश्चन, ये आपका बनेगा थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस है। चलिए ऑप्शन है अब आपका दिया गया है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, इसी में आपको सेम सीक्वेंस मिल गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया है। 31 जो आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो इसमें जो आपका दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें आपका है क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन है। इसमें दिया गया आपका पहली यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है, मिलान आपको करना है। चलिए मैच क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले इसमें दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग क्वेरीज विद देयर एप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ रेफरेंस सोर्स। रेफरेंस सोर्स आपका है, इसमें दिया गया आपका पहला आपका यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड जो आपकी है, इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी। तो ये क्या होगा आपका डायरेक्टरी होगा। इसके बाद आपका दिया गया वेदर ऑफ डेनमार्क, वेदर ऑफ डेनमार्क आपका होगा ज्योग्राफिकल सोर्स। नेक्स्ट जो आपका सी दिया गया नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिटेड वर्ल्ड बुक फेयर इन 2011, ये क्या होगा ईयर बुक आपका होगा। इसके बाद दिया गया नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन चाइना, ये होगा स्टेटिस्टिकल सोर्स। तो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड, फोर्थ,
फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो सीक्वेंस क्या बना, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। चलिए नेक्स्ट, अब आपके ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अब आपका है फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका, सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन डी में मिला। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जिसका सीक्वेंस आपका सेम है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी 32 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। ये आपका दिया गया लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। तो ए आपका यानी लास्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये क्या होगा, लास्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका है वेब ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स। ये आपका होगा वेब ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स। आगे अब आपका बी दिया गया है, फिर आपका बी पर है, बी पर दिया गया सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये होगा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। ये आपका ए है, ये आपका बी होगा। इसके बाद आपका दिया गया है थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये होगा सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट गेटवेज। डी आपका बचता है फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या आपका, रियल टाइम एक्सेस। ये आपका डी होगा। तो सीक्वेंस क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 32 का, जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो बनेगा आपका थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए अब आपका है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, इसी में आपका सेम सीक्वेंस है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 अब आपका दिया गया है, क्वेश्चन जो आपका 33 दिया गया है, इसमें दिया गया आपका क्या, चलिए अब इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। तो ए में आपका दिया गया डगलस मैकग्रोवर। डगलस मैकग्रोवर क्या होगा, ये आपका थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। फिर आपका है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फिर आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये आपका होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। फिर डी पर आपका दिया गया मैक्स वेबर, ये होगा थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस क्या बना इसमें, जो सीक्वेंस बना था आपका, ये बना था फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन अब आपके दिया गया है, ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, इसी में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 अब आपका दिया गया क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन दिया गया अब आपका मैच द फॉलोइंग डीडीसी नंबर। डीडीसी क्या होता है, ये आपका है डेवी डेसिमल। डीसी की जो फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपकी होती है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये आपका डीडीसी की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया, यानी टेबल में जो आपका ए दिया गया यानी एजुकेशन। तो एजुकेशन की जो एजुकेशन है उसका जो नंबर है, यानी डीडीसी का जो डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका दिया गया है, इसमें डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेसिमल वर्गीकरण आपका है, वर्गीकरण। तो एजुकेशन क्या आपका 370, एजुकेशन आपका 370 है। मेडिसिन आपका होगा 610 यानी 610। फिर आपका है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी होगा 770। और एस्ट्रोनॉमी, जो आपका एस्ट्रोनॉमी होगा वो होगा 520। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन 34 का सीक्वेंस बनता है सेकंड थर्ड फर्स्ट और फोर्थ। ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 34 का। ऑप्शन है अब आपका है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। ऑप्शन सी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 35 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। मैच द फॉलोइंग आपका क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। ए आपका दिया गया है की टू अ गिवन कलेक्शन, की टू अ गिवन कलेक्शन आपका है, तो इसमें यह आपका होगा कैटलॉग। क्या है आपका कैटलॉग होगा। इसके बाद आपका है की टू लिटरेरी सोर्स ऑन अ सब्जेक्ट, ये क्या होगा आपका, ये होगा बिब्लियोग्राफी। फिर इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट कंसेप्ट, ये होगा इंडेक्स। फिर आपका बनता है कंडेंसेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो ये क्या होगा, ये आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट, ये होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट। तो जो सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 का सीक्वेंस बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस है 35 क्वेश्चन का। ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 36 है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन होगा। चलिए इसमें दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है। तो मिलान कैसे करना है, ये आपका फर्स्ट यानी ए आपका दिया गया यूनाइटी ऑफ कमांड। तो यूनाइटी ऑफ कमांड क्या आपका ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन पर्सन। बी आपका है यूनाइटी ऑफ कलेक्शन, यूनाइटी ऑफ कलेक्शन होगा वन बॉस वन प्लान। फिर आपका एस्पिरिट डी कोप्स, ये होगा आपका स्ट्रेंथ इन यूनिटी। फिर आपका डी डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आपका होगा। तो सीक्वेंस आपका बनेगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 36 का। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया। इसमें क्वेश्चन जो आपका है 37, क्वेश्चन नंबर 37 है अब आपका गिव इन ए सीक्वेंस द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। फर्स्ट आपका है नेशनल लाइब्रेरी, सेकंड है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, थर्ड आपका इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, फोर्थ होगा इंपीरियल लाइब्रेरी। तो इन्हें आपको अरेंज करना है यानी ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है, ऑर्डर में लगाना है। तो इसे कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपका आएगा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। फर्स्ट नंबर पर क्या आपका जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी होगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आपका आएगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इसके बाद आपका आएगा कलकत्ता के बाद आपका इंपीरियल लाइब्रेरी, इसके बाद क्या आएगा आपका इंपीरियल लाइब्रेरी आपका आएगा, इंपीरियल लाइब्रेरी के बाद आपका आएगा इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट ये आपका होगा। इसके बाद आपका आएगा नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी आपका आएगा। फिर क्या आएगा, नेशनल लाइब्रेरी आपका आता है। तो ये आपका होगा यानी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से क्या बना, वो इंपीरियल लाइब्रेरी बना। उसके बाद उसके एक्ट आए, फिर ये आपका जो नाम चेंज करके इसका क्या नाम रख दिया गया था, राष्ट्रीय पुस्तकालय या फिर नेशनल लाइब्रेरी आप बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बनेगा सेकंड फोर्थ थर्ड, सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये सीक्वेंस आपका बनता है ऑप्शन ए अब आपका है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट जो इसका आंसर होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपका है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया अब आपसे क्वेश्चन है 38, क्वेश्चन नंबर
ये 38 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। इसमें पूछा गया आपका अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फर्स्ट आपका है कोलन क्लासिफिकेशन, सेकंड है आपका प्रोलीगोमिना टू क्लासिफिकेशन, थर्ड है आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फोर्थ आपका है क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। ये आपका देंगे तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो कैसे बनेगा। सबसे पहले आपका आएगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पहले क्या आया 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका होगा। इसके बाद आपका आएगा कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी। इसके बाद सीसी के बाद आपका आएगा क्लासिफाइड कैटालॉग, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड आपका होगा। क्या होगा क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। देन आपका आएगा प्रोली, या आपका आएगा प्रोलीगोमिना टू क्लासिफिकेशन, टू क्लासिफिकेशन। तो सीक्वेंस क्या बनता है आपका, सीक्वेंस बनेगा सेकंड फर्स्ट, या आपका थर्ड है, थर्ड के बाद आपका फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद फोर्थ है और फोर्थ के बाद आपका सेकंड होगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट अब आपके आगे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी अब आपका है फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर है आपका थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसका जो सीक्वेंस आपका बना था वो बना था तीसरा पहला चौथा और दूसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया गया है। इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन में असर्शन है डिजिटलाइजेशन हैज़ प्रूव टू बी पॉसिबल फॉर एवरी फॉर्मेट एंड मीडियम हेल्ड बाय लाइब्रेरी। तो जो असर्शन है वो आपका ट्रू है। असर्शन क्या आपका ट्रू आपका दिया गया है। रीज़न है ऑल लाइब्रेरीज आर मेकिंग देयर टेक्स्ट एंड विजुअल कलेक्शन डिजिटलाइज्ड। ये क्या आपका, ये आपका फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है, जितनी भी लाइब्रेरीज है वो क्या पूरी की तरह आपकी डिजिटलाइज आपकी नहीं हुई है। ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, यानी ए जो आपकी स्टेटमेंट असर्शन जो आपका है वो राइट है और जो रीज़न दिया गया है वो आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 आपका दिया गया है। इसमें आपका है असर्शन ए इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इज लोपिसिड। तो इसका ये आपका जो असर्शन दिया गया ये क्या होगी आपकी ट्रू होगी, ये सत्य है। रीज़न आपका दिया गया द पब्लिक लाइब्रेरीज आर टोटली डिपेंडिंग ऑन सेज टैक्स अमाउंट। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी फॉल्स है। तो असर्शन तो आपका सही होगा लेकिन रीज़न तो दिया गया है, रीज़न क्या होगा आपका गलत होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है, ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, जो ए है आपका असर्शन है वो तो सत्य है लेकिन जो आपका रीज़न है वो आपका गलत होगा, फॉल्स होगा। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है आपका 41 क्वेश्चन अब आपका दिया गया असर्शन है पे एंड यूज़ कंसेप्ट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड इन लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। तो ये क्या आपका, यानी ये आपका सत्य है, ट्रू आपका है। इसके बाद आपका रीज़न है लाइब्रेरी स्टाफ डज नॉट पोजेस द असेंशियल स्किल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। तो ये भी क्या आपका रीज़न भी आपका ट्रू है। तो इसमें क्या असर्शन और रीज़न दोनों आपके ट्रू हो गए, यानी बोथ ए और आर क्या होगा आपका ट्रू है।
ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ, ऑप्शन बी अब आपका ए इज ट्रू बट आर फॉल्स, ऑप्शन सी आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, यानी दोनों असर्शन और रीज़न आपके ट्रू है, सत्य है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। असर्शन है लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन इन इंडिया इंजॉय द स्टेटस एट पर विद मेडिकल लीगल एंड मैनेजमेंट प्रोफेशन। रीज़न होगा एस आर रंगनाथन कंट्रीब्यूशन एंड टीचिंग फॉर इंडियन लाइब्रेरियनशिप सिक्योर आ स्टेटस टू द प्रोफेशन। ऑप्शन ए अब आपका है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, यानी जो असर्शन था वो आपका गलत है, लेकिन जो रीज़न दिया गया है, रीज़न क्या आपका सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 अब आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया आपका असर्शन है इन कंडक्टिंग रिसर्च सोशल साइंसेज आर नॉट कंसिडर्ड एट पर विद नेचुरल साइंसेज। रीज़न होगा रिसर्च इन सोशल साइंसेज कांट बी परफॉर्म्ड सो रिगोर्सली एज कैन बी इन नेचुरल साइंसेज। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों क्या है, यानी असर्शन भी आपका सत्य है और रीज़न भी आपका सत्य है, यानी अभिकथन और जो कारण है तर्क आपका है, यानी अभिकथन और कारण दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके हैं। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके हैं। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में दिया गया आपका असर्शन है रिसर्च स्टार्ट इन माइंड फर्स्ट एंड देन इन लेबोरेटरीज। नेक्स्ट, अब आपका दिया गया रीज़न, अब आपका है रीज़न दिया गया, अब आपका रीज़न में देखते हैं। रीज़न है सिस्टमैटिकली कंडक्टेड रिसर्च लेस टू जनरलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा आपका, यानी असर्शन भी आपका राइट था और जो रीज़न है वो भी आपका ट्रू है, यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू आपके हैं। तो बोथ आर ट्रू। ऑप्शन ए assertion is true but reason is false, option b a is false but r is true, option c both a and r are true, option d both a and r are false। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी असर्शन भी आपका राइट है और रीज़न भी आपका राइट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 अब आपका दिया गया। क्वेश्चन में 45 है आपका असर्शन आपका दिया गया है। असर्शन है सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन रिसर्च हेल्प्स इन प्रिसाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। रीज़न है स्टैटिस्टिकल टूल्स कैन नॉट गिव स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द डाटा। ऑप्शन ये आपका दिया गया, यानी असर्शन और रीज़न दोनों क्या हो गए आपके ट्रू आपके हो गए, सत्य आपके है। तो सत्य है ये, यानी असर्शन भी आपका सत्य है, रीज़न भी आपका सत्य होगा। ऑप्शन ए अब आपका है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका दोनों के दोनों, यानी असर्शन भी आपका राइट होगा, रीज़न भी आपका राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका है क्वेश्चन नंबर, अब आपका पैसेज स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी 46 से लेके जो 50 तक आपके क्वेश्चन होंगे, ये 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से होंगे, पैसेज से आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए अब पैसेज हम पढ़ेंगे, पैसेज रीड करते हैं। चलिए
ये आपका पैसेज स्टार्ट होता है यहाँ से, वाहिल बोर्ड अलाउ दैट सम पीपल consider email or discussion list to be a social software. He makes an important distinction between traditional communication software and social software. He explained that traditional software places people into groups with a top-down approach. In other words, it assigns membership. However, social software taken a bottom-up. नेक्स्ट अब आपका दिया गया बॉटम अप से बाद में अप्रोच विच इनेबल्स पीपल टू ऑर्गेनाइज themselves into a network based on their preference. Therefore, with a bottom up approach, people can sign up for a system and build communities using their personal preference. मैरिंजी एटल ये आपका दिया गया है, एटोल यानी क्या, जो ये एटोल का मतलब होता है कलीग्स का, 2008 इन कंटेस्ट ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यूजेज अ टॉप डाउन अप्रोच वेयर पीपल। आगे अब आपका दिया गया है वेयर पीपल के बाद में आपका है are assigned into a specific organization or groups. Social software based on supporting individuals who interact socially with people who have similar interest. Marenzil et al. 2008. Additional users typically enjoy social software itself and work with various social software application voluntarily for। आगे अब आपका दिया गया 4 के बाद आपका है फॉर एग्जाम्पल द ऑथर्स ऑफ सोशल मीडिया enjoy content that they have created themselves. Content that is copied from other media and mashup that contains a mixture of content that could possibly be from several authors. Ahoman and Little, Shala 2007. The popularity of social technologies is attributed to the increase in low-cost tools and the critical mass of millions of people who are now connected to the internet and to the people's need to feel like part of a community. Avram 2006. ये आपका आगे दिया गया है आपका these users tend to rely more on their own personal social networks than on traditional business structure. Wilson 2005 describe additional feature of social software tools. They allow people to easily participate by both contributing and reading in the activities. They provide opportunity for networking and allow for the self-forming of network since people are usually both consumer and आगे अब आपका दिया गया कंज्यूमर से आगे आपका है प्रोड्यूसर एंड इज इंडिविजुअल कैन बी अ मेंबर ऑन सेवरल नेटवर्क सिमिल्टेनियसली. एवरम 2006. चलिए अब आपके क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट होते हैं. तो पैसेज जो था आपका, आपने पैसेज रीड किया, पैसेज आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनता है पैसेज से. अब आपके जो क्वेश्चन बने हैं क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक जो आपके क्वेश्चन बने हैं, अब हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन अब आपका 46. People are assigned into specific organization or groups in dash approach. Option A top down approach. Option B down top approach. Option C top bottom system approach. Option D down top system approach. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए टॉप डाउन अप्रोच. क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47. द बेसिक फीचर ऑफ सोशल सॉफ्टवेयर इज आर. ऑप्शन ए सोशल इंटरैक्शन. ऑप्शन बी पर्सनल इंटरैक्शन. ऑप्शन सी इंजॉइंग सोशल सॉफ्टवेयर. ऑप्शन डी ए और सी आर करेक्ट, यानी सोशल इंटरैक्शन और आपका इंजॉइंग सोशल सॉफ्टवेयर. तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आपका है यानी सोशल इंटरैक्शन. और क्या आपका सोशल इंटरैक्शन आपका राइट है?
सोशल जो इंटरेक्शन आपका दिया गया है, और आपका इंजॉइंग सोशल सॉफ्टवेयर, दोनों आपका राइट होगा। ए और सी दोनों के दोनों आपके करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ऑथर्स ऑफ सोशल मीडिया इंजॉय डैश ऑफ कंटेंट, डैश ऑफ कंटेंट। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट, ऑप्शन बी कंटेंट फ्रॉम मैगजीन्स, ऑप्शन सी कंटेंट फ्रॉम मैनी फॉर्मेट्स, ऑप्शन डी कंटेंट फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया गया है द रीजन्स एट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल नेटवर्किंग इज आर। ऑप्शन ए masses have started using internet, ऑप्शन बी all have free access to internet, ऑप्शन सी all are technology literates, ऑप्शन डी stimulation of online communities over the traditional communities। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है masses have started यूजिंग इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 50। द सोशल सॉफ्टवेयर टूल्स अलाउ, ऑप्शन ए इजी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन बी क्विक नेटवर्किंग, ऑप्शन सी कंज्यूमर नेटवर्किंग, ऑप्शन डी बोथ ए और बी यानी इजी पार्टिसिपेशन और क्विक नेटवर्किंग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है इजी पार्टिसिपेशन और इजी क्या आपका? इजी क्विक। तो क्वेश्चन जो आपका है 50 इसका जो राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए और बी यानी इजी पार्टिसिपेशन और क्विक नेटवर्किंग। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए, अगर आपको ओल्ड पेपर परचेज करने हो, ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर लीजिए। 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं। 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको, अभी तक के सभी जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे। 31 पेपर आपके बैठते हैं, कीमत रखी गई है 100 रुपये। तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल जाएंगे। ये आपका देखिए इस तरह के आपको साथ साथ आपको जो भी पेज आप पढ़ोगे उसी में आपको मेंशन किया गया कि ये पेपर आपके कौन से ईयर का है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका यूजीसी नेट पेपर 2 जून 2013 का आपने पेपर किया है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।